अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। और अगर आप पहली बार ये समाचार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई और खाड़ी के सबसे प्रमुख समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और अगर आप कुवैत के रेसिडेंट हैं और आप वापस जा रहे हैं कुवैत, लेकिन आपको क्वारंटाइन के लिए यूएई होके जाना है, तो प्लीज एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से काफी सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब तो किया है लेकिन घंटी नहीं बजाई है, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशंस, अपडेट्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारे सवाल ऐसे आए हैं जिनके बारे में मैं अपने चैनल में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन बेल आपने घंटी नहीं बजाई थी, इसलिए ये जानकारी आप तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप प्लीज सब्सक्रिप्शन के साथ में घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप रहें हमेशा अपडेटेड। ये हैं आज के मुख्य समाचार। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने डिटेल क्लैरिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग सिचुएशन बयान की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड कर रहे हैं तो आपका पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। उसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा क्वारंटाइन सिस्टम के लिए। आपको एक रिस्ट बैंड दिया जाएगा कि आने वाले 14 दिन तक आपको सेल्फ क्वारंटाइन के दौरान आपको पहन के रखना होगा, और 12वें दिन आपका वापस पीसीआर टेस्ट होगा। जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा, आपका रिस्ट बैंड 14वें दिन निकाल दिया जाएगा, यानी 14th डे को आपका रिस्ट बैंड आपके हाथ से निकाल दिया जाएगा। यदि आप अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न आके किसी दूसरे एमिरेट के एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और आप बाय रोड जा रहे हैं अबू धाबी, तो थोड़ा सा प्रोसीजर्स डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 14 दिन से कम समय दूसरे अमीरात में गुजारे हैं, मिसाल के तौर पे आपने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड किया और वहां आप 5 दिन रुके, तो आपको बॉर्डर पे आपका टेस्ट होगा, लेकिन आपको खाली 9 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। लेकिन इसका फैसला करेगी अबू धाबी अथॉरिटीज कि आपको होटल में रखा जाए, आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी जो पूरी क्वारंटाइन फैसिलिटीज अबू धाबी सरकार ने मुहैया कराई है वहां पे होगा, या फिर आप अपने घर में जाके सेल्फ क्वारंटाइन हो सकते हैं। इस दौरान आपको एक रिस्ट बैंड भी दिया जाएगा और वही 12वें दिन आपका एक और पीसीआर टेस्ट किया जाएगा, जिसका 14th डे यानी 14वें दिन रिजल्ट आने के बाद में आप आराम से घूम फिर सकते हैं। यदि आप अगर शारजा या दुबई एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं और आपने दूसरे अमीरात में 14 दिन गुजारे हैं, तो आपको एक पीसीआर या डीपीआई टेस्ट करना होगा दूसरे अमीरात में, जिसकी वैलिडिटी 48 घंटे से कम समय की होनी चाहिए। और इसके अंदर आपको अबू धाबी के बॉर्डर पे पहुंचना है, और 6ठे दिन आपका एक और पीसीआर टेस्ट होगा अबू धाबी में, और जिसका रिजल्ट आने के बाद में आप आराम से घूम सकते हैं। अबू धाबी अथॉरिटीज ने ये भी खासा किया है कि अगर आपने 96 घंटे अबू धाबी में लैंड होने से पहले पीसीआर टेस्ट नहीं करवाया है, तो अबू धाबी में लैंड होने के बाद में अपॉन अराइवल आपका पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है, आपको एयरपोर्ट पे ही इंतजार करना होगा। इसके अलावा आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी साइन करना होगा, जिसमें सारे के सारे क्लॉज लिखे होंगे कि आप सारी एहतियात बरतेंगे अबू धाबी में अपने रहने के दौरान, और इसके साथ में एक कॉन्टेक्ट नंबर भी साझा करेंगे, पूरा एड्रेस देंगे अपने एकोमोडेशन का कि कहाँ पे जाके आप ठहरेंगे अपने स्टे के दौरान। 14वां दिन आपका रिस्ट बैंड निकालने के लिए आप अबू धाबी पब्लिक हेल्थ सेंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका स्टाफ या वॉलंटियर आपको कांटेक्ट करेंगे 14वें दिन आपकी कोविड-19 के नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद में। आपकी जानकारी के लिए कोविड-19 का प्राइम असेसमेंट सेंटर है अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर। उसके अलावा कोविड-19 का दूसरा सेंटर है अलेन कन्वेंशन सेंटर में, दाफरा शहर में, अल दाफरा हॉस्पिटल में। जानकारी साझा की गई है अबू धाबी मीडिया ऑफिस के सौजन्य से। दुबई का सफारी पार्क एक बार फिर टूरिस्ट का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये अनाउंसमेंट किया है दुबई म्युनिसिपैलिटी ने सोमवार को। ये ओपन किया जा रहा है 5 अक्टूबर से। इसमें काफी सारे नए चेंजेस और बदलाव लेके आए गए हैं एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट के नजरिए से। इससे हर किस्म के विजिटर्स यानी सैलानियों का मनोरंजन किया जा सके। दुबई सफारी पार्क पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से बंद था और अब बहुत बढ़िया तरीके से रिनोवेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस किया गया है। पूरा सफारी पार्क 119 हेक्टेयर के इलाके में फैला हुआ है और 3000 से भी ज्यादा अलग अलग किस्म के जानवर और पक्षी इसमें शामिल हैं। इस बार सफारी पार्क में काफी नए मेहमान भी लाए गए हैं, जिसमें अफ्रीकन एलिफेंट्स, जिराफ, काफी लुप्त प्रजाति के जानवर जैसे कोमोडो ड्रैगन, स्पाइरल हॉर्न्ड एंटीलोप यानी कि हिरन, अरेबियन ऑरिक्स, रंगीला अफ्रीकन कुत्ता, गोरिल्ला, गिबॉन, बोंगो और लेमूर शामिल हैं। अपने विजिट के दौरान सैलानी एयर कंडीशनड न्यूली लॉन्च ट्रेन्स का भी लुत्फ उठा सकेंगे।
पूरे पार्क में घूमने के दौरान। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं और आपके सिग्नल के ऊपर अगर आपको छोटा सा हरा बिंदु यानी हरा डॉट नजर आ रहा है पिछले 2 दिन से, के बारे में क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए यूएई के टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि ये जो नया iOS 14 लॉन्च किया गया है एप्पल के द्वारा, इसका ये एक एडेड सिक्योरिटी फीचर है जिसके तहत आपको ये पता लगेगा कि आपका कोई ऐप आपके मोबाइल का माइक्रोफोन या कैमरा यूज करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी बिना आपकी परमिशन के। बिल्कुल ब्रांड न्यू फीचर जारी किया है एप्पल ने सिक्योरिटी रीजंस के लिए। दुबई पुलिस ने एक महिला के ऊपर 10,000 दिरहम तक का मुकालफा लगाया है एक प्राइवेट पार्टी के ऑर्गेनाइज करने के जुर्म में, जहां पे बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था और किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखे थे कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए। और इसी के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के ऊपर लगाया गया 10,000 का फाइन, और जितने भी मेंबर्स और म्यूजिक का बैंड जो पार्टिसिपेट कर रहा था इस पार्टी में भाग लेने वाले हर सदस्य के ऊपर 5,000 दिरहम के मुकालफा यानी फाइन भी वसूला गया है। जानकारी दी ब्रिगेडियर अल जल्लाफ ने, डायरेक्टर हैं जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन दुबई पुलिस में। दुबई पुलिस ने लोगों से गुहार लगाई है कि अगर आपके आसपास इस तरह की कोई भी गतिविधियां होती हैं, दुबई पुलिस के स्मार्ट ऐप पे जाके पुलिस आई की जो सर्विस है उसमें जो ऑप्शन है पुलिस आई, उससे आप सारी डिटेल्स भेज सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, या इसके अलावा 901 यानी 901 पे भी कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। कल सुबह शारदा से उमलकेन जाने वाली एमिरेट्स रोड पे करीबन 21 गाड़ियां एक साथ दुर्घटना का शिकार हुई कि तुरंत बाद बड़ी तादाद में एम्बुलेंस पहुंची मौके पे। जितने भी घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए। ये जानकारी दी है लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अलाई अल नकवी, जो कि डायरेक्टर हैं ट्रैफिक और पेट्रोल डिपार्टमेंट के शारजा पुलिस में। बताया जाता है कि ये हादसा बहुत ही घने कोहरे के कारण हुआ। उसके बाद काफी गाड़ियां रुक गई थी रोड की साइड में, और इसकी विजिबिलिटी कम होने के कारण पीछे से आती हुई काफी सारी गाड़ियां खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। यूएई की स्पेस एजेंसी मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ में, जिसमें अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करेगा नासा वॉक यानी अंतरिक्ष में चलने के लिए, के अलावा लंबे समय तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहने के लिए। इसकी जानकारी दी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ यूएई के प्रधानमंत्री भी हैं, अपने ट्विटर के हवाले से। ताजा प्रोग्राम के तहत यूएई के एस्ट्रोनॉट्स हज्जा अल मंसूरी और सुल्तान अल नयादी ने ऑलरेडी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। सोमवार यानी कल से नासा जॉनसन स्पेस सेंटर, जो कि अमेरिकी ह्यूस्टन शहर में मौजूद है। पिछले 24 घंटों में 679 नए कोरोना के मामले निकल के सामने आए हैं, वहीं 813 नए रिकवरीज भी दर्ज की गई है। इस दौरान एक मृत्यु हुई है, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है यूएई में 405। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो वो हैं 10,104 पे। तो यूएई में अब तक 88 लाख कोविड-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि तकरीबन यूएई की पॉपुलेशन का 80 से 85% यानी 80 to 85% हिस्सा है। जानकारी दी है नए आंकड़ों के हिसाब से यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने सोमवार को सलखेमा में एक नया कोविड-19 का टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। एक अहमद बिन सऊद अल कसीमी, जो कि चेयरमैन हैं रासल खेमा पब्लिक सर्विसेज डिपार्टमेंट के, सेंटर खोला गया है अल बेत मितवाहिद हॉल में, जहां पे 80 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज और वॉलंटियर्स लगातार काम करेंगे इस फैसिलिटीज में, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक टेस्टिंग सेंटर ऑपरेट किया जा रहा है तमू हेल्थ केयर कंपनी के द्वारा, और 4,000 से भी ज्यादा लोगों के टेस्टिंग फैसिलिटी की सुविधा मौजूद है प्रतिदिन इस सेंटर में। अजमान में 2 शॉपिंग सेंटर्स को टेम्पररी बंद कर लिया गया है अजमान डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा, जहां पे कोरोना महामारी के चलते बिल्कुल भी एहतियाती सेफ डिस्टेंसिंग और दूसरे रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था। जानकारी देते हुए श्री माजिद अल सुवैदी, जो कि मैनेजर है इंस्पेक्शन और फॉलो अप सेक्शन के अजमान डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उन्होंने कहा पूरे अजमान अमीरात में काफी बड़े पैमाने पे एक्सटेंसिव इंस्पेक्शन किए जा रहे थे अलग अलग मार्केट्स में और अलग अलग शॉपिंग मॉल्स में, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा लोगों की हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी सबसे सर्वोपरि है और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। 1 मिलियन स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा एरिया का एक नया होलसेल मार्केट बनाया जा रहा है दुबई साउथ में, जहां पे पूरे साल भर हर तरह की डील्स और हर तरह की शॉपिंग की जा सकेगी, बहुत ही सेंट्रल लोकेशन में। दुबई ग्लोबल कनेक्ट नाम के इस क्लस्टर में खाने पीने से लेकर फैशन, फर्नीचर और रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध होंगी। प्रोजेक्ट एक साझा वेंचर है इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दुबई और दुबई साउथ के बीच में, और इसकी लोकेशन होगी एक्सपो 2020
एयरपोर्ट की साइट के बिल्कुल करीब। सऊदी अरब ने अनाउंस किया है कि उम्रा सर्विसेज पर लगाए गए सस्पेंशन को धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में चरणों में उठाया जाएगा, जिससे कि जायरीन दोनों होली मस्जिदों में जियारत कर पाएंगे। जानकारी दी श्री मोहम्मद साले बंतेन, जो कि मिनिस्टर हैं हज और उम्रा के। हज और उम्रा के मंत्री ने कहा कि तकरीबन 30 लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व होंगी इन सारे लोगों को जियारत मदद करने के लिए, और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाएगा। कि ट्रैफिक फाइन डिस्काउंट पहल जो कि तकरीबन 2 साल पहले लॉन्च की गई थी, जिसके तहत जितने भी वाहन चालक हैं उनको 100% तक पेनल्टीज यानी फाइन में छूट देने का प्रावधान था, वो सस्पेंड कर दी गई है सोमवार से। इसकी जानकारी देते हुए कर्नल जुमा सालिम बिन सुवाइदन, जो कि डायरेक्टर जनरल है ट्रैफिक डिपार्टमेंट दुबई पुलिस में, उन्होंने कंफर्म किया कि ये डिस्काउंट अब नहीं दिए जाएंगे चालकों को, क्योंकि उन्होंने साफ किया है कि जिन भी वाहन चालकों को ये डिस्काउंट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। ये नई पहल शुरू की गई थी पिछले साल फरवरी के महीने में, कि यदि अगर आपने 3 महीने में कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया है तो आपको 25% यानी 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर अगर आपने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया है या कोई भी फाइन नहीं लिया है तो आपको 50% की छूट दी जाएगी। यदि अगर आपने 9 महीने तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया है तो आपको 75% तक की छूट देने का प्रावधान था। स्कीम के तहत तकरीबन 5,57,430 वाहन चालकों को फायदा हुआ, और इस स्कीम के तहत 56,69,70,930 दिरहाम फाइन में बचाए जा सके। तक के मुख्य समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम प्रमुख बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। आपको समाचार अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप अगर कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं और आपको यूएई का पूरा पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग फ्लाइट, वीजाज और होटल एकोमोडेशन, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर से संपर्क करें। हमारी टीम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगी जो कि कुवैत में ऑफर किए जाने वाले क्वारंटाइन के पूरे पैकेज से काफी वाजिब और रीजनेबल दामों पे है। वो तमाम लोग जो नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं और यूएई में एक अच्छे स्पॉन्सर की तलाश में हैं और उनको सारी की सारी गाइडेंस चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, नई कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z यानी शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी प्रोसीजर्स में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश में आ रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हैं या आपको अपने निकट संबंधी यानी दोस्तों के लिए विजिट वीजास की तलाश है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है विजय चौधरी, अगर आप जानना चाहते हैं यूएई और मेरी जिंदगी से जुड़ी कुछ और बातें। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।